क्या कहना शुरू किया यीशु ने? मैंने सैकड़ों बार इस वचन को लेकर प्रचार किया है। क्या कहना शुरू किया यीशु मसीह ने? तौबा करो। क्या करो? क्या होता है तौबा करना? कर लिया, कुछ नहीं किया, कुछ कर लिया, तो कैसे मसीह हो आप? कौन कौन से पापों का पश्चाताप कर लिए रखना और फिर आपने उसको नहीं दोहराया है? पश्चाताप का मतलब क्या है? कितने साल से मसीह में हो बहना? पिछले 9 साल से 20 साल ही सुन रहा हूं मैं। ठीक है, 20 साल हो गए। कितनी बार आपने तौबा कर ली? तो फिर मुड़ के उन पापों को दोहराया है? पाप हो जाते हैं, जानबूझ कर करते हैं, अनजाने में होते हैं, फिर कैसे मसीह हो? कैसे मसीह हो? सवाल उठता है। हमें देखिए, मैं किसी को लज्जित करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मकसद किसी को बेइज्जत करना या लज्जित करना बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चोट मारना चाह रहा हूँ आपके कठोर मन पे। जब तक आपके कठोर मन पर चोट नहीं लगी वो टूटेगा नहीं। हम सब जानते हैं कि प्रभु सिखाते हैं अपना मन फिरा लो, पापों से क्या कर लो? तौबा कर लो। तौबा करने का अर्थ क्या है? एक भाई को कितने लोग पहली बार चर्च में आए? आज हाथ दिखाइए, पहली बार सत्संग में आए हैं, सत्संग में आए हैं जो पहली बार। अंकल जी आए हैं, ब्रदर आए। ब्रदर नाम क्या है आपका? जोर से बोले तो। लकी भाई। अच्छा, आप बता सकते हैं तौबा का मतलब क्या होता है? लकी, कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्या होता है तौबा करना किसी चीज से? अपने शब्दों में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या होता है तौबा का मतलब? आप बोलोगे पहले दिन चर्च में आए, पास्टर जी पहले दिन सवाल पूछेंगे, लेकिन तौबा करना कोई नया शब्द नहीं है। कोई नया शब्द है तौबा करना? हर एक धर्म हमें क्या सिखाता है? तौबा करना सिखाता है। चाहे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में आते हैं, सही है? तौबा करना सिखाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च में? मेरे पाप कम हो जाए। पाप कैसे कम होंगे? पाप तो आप कम करते नहीं हैं। आज मंदिर में गए, आज चर्च में आए, आज चर्च में आए हैं, जाके फिर पाप करेंगे, क्या पाप कम हो जाएंगे? कब समझेंगे आप लोग? कब सीखेंगे आप लोग? हम धोखा दे रहे हैं खुद को। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह धरती पर आया, वो सिर्फ एक ही बात का प्रचार करने के लिए आया था। अब आप उसे चाहे धर्म परिवर्तन मान लो, चाहे कुछ मान लो, उसने क्या बोला है? मन फिराओ, पापों से तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मतलब परमेश्वर चाहता है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कि आप स्वर्ग में जाए। हमें हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी गुजर जाता है, हम उसके नाम जाके क्या लिखते हैं? कितनों लिखा? नरकवासी लिखा है किसी ने? अपने पूर्वज की या कोई व्यक्ति गुजर गया तस्वीर पे लिखते हैं ना नीचे, क्या लिखते हैं? नरकवासी क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं कहाँ जाए, क्योंकि वो विश्राम एक ऐसा धाम है जहां पर हम सब लोग प्रवेश करना चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूं? वहां पर कौन जाएगा? कौन जाएगा बताइए? हाँ, और बताइए कौन जाएगा वहां पर? बोलिए, मैं जाऊंगा। आप आपसे रहित होगे बहन, फिर आप तो नहीं जा रहे जी। आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो चर्च में आके बहन। बेटी ने कुछ बोला, दोबारा बोली बेटे। जो क्या करेगा? आप इस धरती पर रहते हुए पाप रहित तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ चलता रहेगा जीवन में, उतार चढ़ाव। लेकिन क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप पाप का इनकार कर सकते हैं?
क्या आपके पास परीक्षा है कि आप झूठ बोलो और आप बोलोगे नहीं मैं तो सच ही बोलूंगा? आपके पास परीक्षा है कि आप चोरी कर सकते हो लेकिन आप अपने हाथ को रोक लोगे नहीं चोरी नहीं करना है क्योंकि मेरा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि मैं चोरी करूं। आपके पास परीक्षा है कि आप चुगली करो या चुगली सुनो और आप अपने कान को मुंह को बंद कर लो कि नहीं ना तो मुझे चुगली करना है ना मुझे। ये होता है मन परिवर्तन। मैंने तौबा की प्रभु मैंने झूठ बोला मुझे माफ कर दे और फिर जाके मैं उससे बड़ा झूठ बोल रहा हूं। सही है लकी भाई? तो स्वर्ग में जाएंगे फिर? सही है, दूसरी जगह में जाएंगे जो शैतान के लिए उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आपने बोल तो दिया, मैंने मन फिरा लिया, लेकिन आपके बोलने से क्या पता चल गया कि आपने मन फिरा लिया? जी नहीं। मैं कहता हूं आप पाखंडी लोगों को क्षमा करना। पाखंडी लोग कैसे होते पता है ना? ऊपर से कुछ भीतर से कुछ। सही है? ऊपर से तो हमारी कहावत है ना, हमारे हरियाणा में कहावत है मुंह में राम राम और बगल में छुरी। मुंह से प्रभु प्रभु करते बहुत करते हैं लेकिन मन सब प्रकार की बुराइयों से और पापों से भरा हुआ है। कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप कि आपने मन परिवर्तन कर लिया? कैसे कह सकते हैं आप कि मैंने मन फिरा लिया? कैसे आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की शिक्षाओं पर मैंने चलना शुरू कर दिया? कैसे कह सकते हैं आप लोग? अगर आप प्रभु के पास आने के बाद भी आप मन नहीं फिराए हैं तो आपका यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि नरक में तो फिर जा रहे हैं। फिर खा लो पी लो आनंद मना लो अपने जीवन का क्योंकि इसके बाद एक भयानक दंड मेरा इंतजार करता है। लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो थोड़ा सा दुख उठा लो। दुख उठाने के मतलब समझते हैं? मेरा जी करेगा मैं गाली दे दूं, मुझे नहीं दे। अंदर आग लग जाएगी अरे गाली दे, अरे गाली दे, लेकिन नहीं देनी है क्योंकि मेरा प्रभु नहीं चाहता कि मैं इस मुंह से किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलूं। समझ पाते हैं मेरे भाई मेरी बहन? आपके ऊपर परीक्षा है कि आप चोरी करें, व्यभिचार करें, आप दूसरों को दोष लगाएं, दूसरों को नीचा दिखाएं, लेकिन आप नहीं करेंगे। ये दुख आपको सहना है, ये दुख आपको मुश्किल है क्या सहना? किसी ने गले में अंगूठा दे रखा गया कि सहा नहीं जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें जो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, अगर हम खुद सीख जाएं तो सच में आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कृपया अपने जीवन को बदलना, इस पाखंड से बाहर आए। मैं कहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने यीशु को जाना है, आज तक यीशु मसीह से आपका सामना हुआ ही नहीं। जिस दिन यीशु मसीह को आपने जान लिया, यीशु मसीह से आपका सामना हो गया, आप खुद को बदल दो, आप खुद को बदल दो। एक वचन पे हम जाएंगे आगे, लूका 19 में, सॉरी पति नहीं, लूका 19 का 1। हाँ पढ़िए। प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। अब प्रभु का वचन एक व्यक्ति के विषय में बात करता है जिसका नाम क्या है? जक्कई है। क्या नाम है? अब जक्कई बाइबल कहते हैं चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर व्यक्ति था, टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और बाइबल कहते हैं बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। और उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं किसको देखूं? यीशु को देखूं। मैं किसको देखूं? यीशु। लेकिन आज तक उसने यीशु को देखा नहीं, यीशु से उसका आमना सामना नहीं हुआ था और ना उसको यीशु उसके जीवन में आया था। बस उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देख लूं। आज भी वो क्या करता था? चुंगी लेता था, लोगों से पैसे लूटता था, है ना, लोगों को परेशान करता था। क्यों? क्योंकि यीशु से आमना सामना नहीं हुआ, यीशु को अभी तक देखा नहीं है। नाटे का छोटे हाइट का व्यक्ति था, बहुत छोटी हाइट थी उसकी, है ना, और जब बड़ी भीड़ थी इस कारण से वो भीड़ के कारण उसकी हाइट कम थी, वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। क्या हुआ उसके बाद? आगे पढ़िए। तब उसको देखने के लिए वह आगे
के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना। अब क्या हुआ, जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, तो यीशु को मतलब वो इस गली से जाएगा। अब आगे गली में गुलर का पेड़ था, वो जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि मैं बस कुछ करके यीशु के एक बार देखूं। इतना सा बस। और जैसे यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे से गुजरने लगे, वो वहां पर रुक गए और उसने बोला, हे जक्कई, नीचे उतर आ। अब जक्कई हैरान है, मैं तो पत्तों के बीच में छुप के बैठा हूँ, मैं तो इससे कभी मिला नहीं, ये मेरा नाम कैसे जानता है, इसने मुझे कैसे देख लिया कि मैं ऊपर बैठा हूँ, इतनी भीड़ इसके चारों तरफ है। और यीशु ने कहा, आज मेरा तेरे घर पर जाना जरूरी है, तेरे यहाँ पर ठहरना जरूरी है। जब जक्कई ने इस बात को सुना कि आज यीशु मसीह मेरे घर आ रहा है, किसके घर आ रहा है? कितने लोग चाहते हैं यीशु मेरे घर आए? चाहते हैं ना? कितना खुशी होगी। तो बाइबल कहती है जक्कई भी बहुत खुश हुआ, वो आनंद के मारे खुशी खुशी नीचे उतरा और आनंद के साथ यीशु मसीह को कहाँ लेके गया? अपने घर लेके गया। आगे बढ़िए। आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अब सोचिए आप लोग, क्या परिवर्तन हुआ उस चुंगी देने वाले व्यक्ति के जीवन, उस भले व्यक्ति के जीवन में, जब उसका यीशु मसीह से आमना सामना हुआ। वो उससे पहले यीशु मसीह के बारे में जानता था, उसने उसके चमत्कारों के बारे में सुना था, वो उसकी सामर्थ को समझता था, वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो जगत को उद्धार देने के लिए आया है। लेकिन अभी तक उसका सामना यीशु मसीह से नहीं हुआ था, इसीलिए वो सब कुछ जानने के बाद भी आज भी उसी पाप में अपने जीवन को जी रहा था जिस पाप में वो पहले जी रहा था। आज वो चुंगी लेता था, व्यभिचार करता था, गाली देता था, दोष लगाता था, जबरदस्ती पैसा वसूली करता था, है ना। और जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर, जक्कई के घर पे गया, तो लोगों ने क्या कहा? कुड़कुड़ाए, ये तो एक पापी के घर पे जा रहा है। लेकिन यीशु ने उनकी बात को सुना, अनसुना करके उसके घर पर चला गया। और जब वो यीशु मसीह के सामने आया तो उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो व्यक्ति पैसे के लिए लोगों को लूटता था, जो व्यक्ति पैसों के लिए लोगों पर दोष लगाता था, जो व्यक्ति पैसों के लिए लोगों को कुचल डालता था, आज वो व्यक्ति यीशु के सामने खड़ा होकर क्या कह रहा है? आज मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। हालेलुया। अगर मैंने किसी से अन्याय करके कुछ ले लिया है, 4 गुना भर दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। आमीन। क्यों उद्धार आया है? क्योंकि जक्कई का मन परिवर्तित हो चुका था। वो पहले किससे प्यार कर रहा था? पैसे से। और जब यीशु उसके जीवन में आया, उसने पैसे को प्यार नहीं किया। किसको प्यार किया? यीशु को। उसकी शिक्षा को प्यार किया। उसने जान लिया ये पैसा ना तो मैं लेकर आया था, ना लेकर जा सकता, ये सब मुझे यहीं पर छोड़ के जाना है, लेकिन ये यीशु मसीह मुझे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। आमीन। अगर आज मैं अपने मन फिरा लूंगा तो ये मुझे क्या देगा? उद्धार देगा और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, शायद आप यीशु को जानते हो, शायद उसने आपके जीवन में चमत्कार किया, आपको चंगा भी किया हो, लेकिन अगर आज भी आपने मन नहीं फिराया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज तक आपका यीशु मसीह से सामना नहीं हुआ, आज तक आपने यीशु मसीह को जाना नहीं। क्योंकि जब यीशु आता है तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है, मन बदलना शुरू हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को इस बात को जानना और समझना पड़ेगा। पौलुस के बारे में कितने लोग जानते हैं? कौन था पौलुस? कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, है ना। कलीसिया को सताने वाला। एक दिन अचानक से उसका किससे सामना हो गया? यीशु मसीह से सामना हो गया। यीशु मसीह ने बोला, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला, प्रभु तू कौन है? कह रहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसी घड़ी को घुटनों के बल गिरा। और जो साउल कलीसिया को सताता था, कलीसिया के लोगों को मार डालता था, अब वो साउल क्या कर रहा है? यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है।
जितनी कलीसियाओं की स्थापना पौलुस ने की है, दुनिया में कहीं पर किसी ने नहीं की। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम अपना मन फिरा लें। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हम स्वर्ग में भी आप चंगे हो सकते हो। बिना मन फिराए चंगे हो सकते हो। मेरे विश्वास से प्रभु आपको चंगा कर देगा। मेरे विश्वास से प्रभु आपको आशीषित कर देगा। गारंटी है इस बात की। आप बिना विश्वास कीजिए कि ये चर्च में आए, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु चंगा करेगा, लेकिन मेरे विश्वास से आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, उद्धार नहीं पाओगे, पापों की क्षमा नहीं पाओगे। एक बीमारी जाएगी मेरी प्रार्थना करने से, दूसरी फिर से आएगी। लेकिन अगर आपने मन फिरा लिया, फिर किसी बीमारी की, किसी शैतान की औकात नहीं है कि वो आपके जीवन में, आपके परिवार में राज करेगा। आप मन नहीं फिराते हैं, इसलिए शैतान जीवन में काम करता है। आप पाप अपने जीवन को जी रहे हैं, इसीलिए पहले जीवन में और बच्चों के जीवन में काम करता है। हम क्यों मन नहीं फिरा रहे? प्रभु की पहली शिक्षा क्या है? मन फिराओ अपने पापों से, तौबा करो। क्या कहता है नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए भाई। नीति वचन 28 का 13। कहाँ का? 28 अध्याय उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। रुक जाइए बेटे, अब बाइबल क्या कह रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा भाई? दोबारा सुनो, दोबारा पढ़ो। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं। अब दानियल ये कह रहा है कि जो अपने पापों को छिपाने की कोशिश करेगा या छिपा कर रख लेगा, उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है, जो कोई अपने अपराध को छिपा कर रखता है, छिपाने की कोशिश करता है, उसका काम सफल होगा। आप मुझसे पापों को छिपा सकते हो, मैं आपसे छिपा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन प्रभु से कितने लोग छिपा सकते हैं अपने पापों को? कौन है जो परमेश्वर से अपने पापों को छिपा लेगा? छिपा के दिखाओ। छिपा सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, छिपा नहीं सकते। बाइबल कहती है, जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीवन में पाप है, मन नहीं फिरा है, पापों को मानकर छोड़ा नहीं है। आज भी पापों में क्या करते हैं? हाँ प्रभु, मैं अपना मन फिराता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, फिर झूठ बोलूंगा। आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, फिर चोरी करेंगे। आज के बाद नशा नहीं करूंगा, फिर नशा करेंगे। आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, फिर गाली दूंगा। आज के बाद मैं विचार नहीं करूंगा, फिर मैं विचार करूंगा। आज के बाद चुगली नहीं करूंगा, दोस्त नहीं लगाऊंगा, फिर वही कर रहे हैं। क्या मन फिरा लिया? जी नहीं। आप ज्यादा दंड के लिए अपने आप को तैयार करने में बता रहा हूं, ज्यादा मार खाने के लिए अपने आप को तैयार करने में बता। ऐसा मत कीजिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ कि आप मेरे भाई और बहन, मेरे कलीसिया, मेरे बेटे और बेटियों के जैसे हैं आप सब लोग। और मैं आप में से किसी भी व्यक्ति को नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने चुन ही लिया है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ? चुनाव आपके सामने है कि आपको पाप को चुनना है या यीशु को चुनना है। अगर आप पाप को चुनोगे तो आप यीशु के नहीं हो सकते। अगर आप यीशु मसीह को चुन लोगे तो फिर आप पाप के नहीं हो सकते। दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो पाप की सेवा कर लो या यीशु की सेवा कर लो। चुनाव आपका है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत, अनंत मौत, जिसे नरक बोला गया आपकी भाषा में और मेरी भाषा में आपकी जीव, जहां पर नरक को भी डाला जाएगा। तो बहुत भयंकर और भयानक जगह है, सुन लीजिए मेरी बात। और लेकिन अगर आप यीशु को चुन लेंगे तो आशीष आपकी, जीवन आपका है, स्वर्ग का राज्य आपका है, आनंद आपका है। ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना होगा, ऐसी शांति जो कोई छीन नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, लोगों को खुश करना, खुद को खुश करना बंद करो। हम पाप किसी खुशी के लिए करते हैं, या अपनी खुशी के लिए या लोगों की खुशी के लिए? सही है? परमेश्वर को खुश करना शुरू करो। पाप करना बंद करो, पाखंड करना बंद करो, सच्चे मसीही बनो, एक अच्छे इंसान बनो। क्रिश्चियन बाद में बनना, ईसाई बाद में बनना, पहले एक अच्छे इंसान तो बनो। सही है? हम होड़ में लगे हुए हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, लेकिन इंसान कोई नहीं, पाखंडी है सब।
इंसान को परमेश्वर ने इंसान बनाया है। क्या बनाया है परमेश्वर ने? क्रिश्चियन बनाया है परमेश्वर ने। क्या बनाया परमेश्वर ने? वही हम भूल गए। इंसान क्या होता है? क्या होता है इंसान की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है इंसान की डेफिनेशन? हमें पता भी नहीं है कि एक अच्छा इंसान किसे बोल सकते हैं। एक अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए चीज करता है, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो बिना मतलब के दूसरों से प्यार कर सकता है। समझ पा रहे हैं? जो बिना मतलब के दूसरों से प्यार कर, बिना कुछ पाने की इच्छा रखता। समझ पा रहे हैं? हमारा प्यार स्वार्थ के मतलब ही है। चाहे आप किसी से भी प्यार करते हो उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ चाहा हुआ है, लेकिन कभी बिना मतलब के किसी की मदद कर सकते आप एक अच्छे इंसान हो। बिना मतलब के किसी से प्रेम करके देखिए, पवित्र प्रेम जैसा परमेश्वर आपसे करता है, जैसे माँ अपने बच्चों से करते, वो पवित्र प्रेम करके देखिए, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। बिना मतलब के किसी के काम आकर देखिए, है ना? बिना मतलब के किसी को सहारा देकर देखिए, किसी के बदले में अपना प्राण देकर देखिए, तब आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। उदाहरण देना बहुत आसान है, बहुत आसान है ना? वो व्यक्ति देखो कितना अच्छा है, लेकिन खुद को उदाहरण बनाना उतना ही मुश्किल है। अपने आप को एक अच्छा उदाहरण बनाओ, उदाहरण देना बंद करो, उदाहरण बनना शुरू करो, और आपके पास एक अच्छी शिक्षा है। अच्छी शिक्षा है, एक अच्छा रास्ता है, एक जिंदा परमेश्वर आपके पास है, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, जो सृष्टि करता परमेश्वर है। वो आपको हाथ पकड़कर आपको अपनी चट्टान पर चढ़ाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है आप लोगों को, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, अपना मन फिरा लो, अपने पापों से तौबा कर लो, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए जा सको। उसका वचन क्या है? पढ़िए बेटे एक बार फिर से। जो अपने अपराधों को अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परंतु जो अपने पापों को मान लेता, क्या कर लेता है? और छोड़ भी देता है, और उस पर दया की जाएगी। सही से कहना, मान लेता और छोड़ देता। छोड़ना समझते हैं? समझते हैं सब लोग कि छोड़ने का क्या मतलब होता है? समझ में आता है? अगर समझ में आता तो फिर छोड़ दो। सिर्फ मान लेना पर्याप्त है। प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, प्रभु ने सुन लिया। आगे बोल, क्या छोड़ देगा? मैं माफ कर दूंगा। क्या तू पाप करना बंद कर देगा? मैं माफ कर दूंगा। वो तो नहीं छोड़ सकता प्रभु, तो फिर क्षमा तेरे लिए नहीं। अगर आप पाप करना बंद नहीं कर सकते तो परमेश्वर को कितनी बार आपको क्षमा करेगा? बताओ। हर रोज हम गुनाह करते हैं और ज्यादातर गुनाह जानबूझकर करते हैं। सही है संदीप? लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें क्या देता है? मौका देता है। क्या देता है? वो देरी से क्रोध करता है, बहुत समय लगाता है किसी को दंड देने में, वो बहुत समय। चलो आज नहीं तो कल अपना मन फिरा लेगा, अपने पापों को मान कर छोड़ देगा। लेकिन जब हम छोड़ते ही नहीं, पाप पर पाप कर जाते हैं, फिर हमें उस पाप का दंड सहना पड़ता है। और परमेश्वर किसी को दंड देकर खुश नहीं होता। कितने लोग अपने बच्चों को पीट कर खुश होते हैं? कितने लोग अपने बच्चों को पीट कर खुश होते हैं? कोई नहीं ना। कितने लोगों को दुख लगता है जब आप अपने बच्चों को मारते हैं? दुख लगता है क्यों? क्योंकि आप उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। लेकिन जब वो मजबूर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? तो मजबूरी में आपको छड़ी उठानी पड़ती है, हाथ उठाना पड़ता है, ताकि वो क्या हो जाए? सुधर जाए। क्या हो जाए? सही कह रहा हूं? आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। जब आप उसे मजबूर कर देते हैं तो वो भी छड़ी उठाता है, मार डालने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। इसलिए अब जो सुधर जाएगा वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, जो नहीं सुधरेगा वो और मार खाएगा। सीधी सी बात। हालेलुया। इसलिए अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दो। बहुत जी चुके हम पाप में, बहुत मनमानी कर चुके हैं, बहुत लोगों को खुश कर चुके हैं। अब जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है उस परमेश्वर को खुश करने में लगाइए।
उस परमेश्वर से प्यार करने में लगाइए जो आपसे प्यार करता है, जिसका प्रेम सच्चा है, जिसके प्रेम में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो और अपने पापों से अलग हो जाओ, ताकि आप उसके बेटे और बेटियां। अगर आपको सच में उसका बेटा और बेटी बनना है तो पापों से अलग हो। उसका वचन क्या है? तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा करो। अगर कोई व्यक्ति चर्च में आता है ना, वो गलती से कोई गलती कर दे तो लोग क्या बोलेंगे? ये लोग चर्च में जाते हैं और ऐसे करते। किसकी बदनामी हो रही है? फिर लोग बोलते तुम्हारे पास्टर को तो ये सिखाता है, क्योंकि पास्टर में कुछ गलत नहीं किया, परमेश्वर ने कुछ गलत किया। बदनामी किसकी हो रही है? परमेश्वर के उसके रास्ते। सोचिए, तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा। किस कारण? तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण, बुरे बर्ताव के कारण, बुरे व्यवहार, आपके पाप के कारण, बुरे चाल चलन के कारण परमेश्वर के नाम की क्या होती है? निंदा होती है। हाँ, अगर आप पाप से अलग नहीं हो सकते हैं तो फिर चर्च आपके लिए सही जगह नहीं। बहुत सारी ऐसी चर्च है जहां पर आप पाप के साथ भी जा सकते हैं। उस पादरी को कोई समस्या नहीं है, बस चर्च में भीड़ दिखनी चाहिए, कोई समस्या नहीं। कोई स्वर्ग जाए नरक जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत समस्या है। अगर आप स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात से। मैं आपको चंगा करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाता हूँ, स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पर बुलाता हूँ। चंदा तो प्रभु फ्री में कर देगा ना। कितने लोगों ने चंगाई पाई है चर्च में आकर? पाई है, लेकिन कितने लोग स्वर्ग में जा रहे हैं? ये सोचिए। ओ मेरी बहन पाल सबसे पहले, जबकि ये कहती है मैं पाप से अलग नहीं हो सकती। आपके कहने से आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। हाँ, विश्वास है, लेकिन बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। क्या ऐसा विश्वास उद्धार दे सकता है? आप कहते मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, लेकिन मैं पाप भी करूंगा, फिर भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जा सकते हैं? ये तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। मुझे कोई समस्या नहीं, दोनों हाथ उठा लो, मेरा कहना है आप खुद को धोखा दे रहे हो। अगर आप पाप से अलग नहीं हुए तो आप खुद को धोखा देने की कसरत होगा। हालेलुया। जरूरी है। मैं भी चाहता हूँ, मेरी बहन सकीना, मैं भी चाहता हूँ कि आप पूरे परिवार से इस समेत आपके रिश्तेदारों पड़ोसियों समेत आप स्वर्ग में जाएं। हमें चाहते हैं ना? तो लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा अपने आप को। किसको? अपने आप को बदलना है। किसको बदलना है? किसको बदलना है? तो बदलो ना, क्यों नहीं बदलते? पता है जिसको बदलना है, लेकिन बदलेंगे नहीं। पास्टर जी ने आज बोला है 4 दिन बढ़िया चलेंगे, उसके बाद फिर वही जीवन जहां से निकलेगा। आज अच्छी डांट पड़ी है, 4 दिन बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर वैसे। मैं बताता हूँ कि अगर आप सुनकर भी नहीं मन फिरा रहे हैं तो बाइबल के अनुसार आप एक मूर्ख व्यक्ति, कैसे व्यक्ति है? जिसने अपना घर कहाँ बनाया? संदेश कहाँ बनाया? रेत पर बनाया। रेत पर बना हुआ घर कितने दिन टिकेगा? ऊपर से लगेगा बहुत सुंदर घर है, लेकिन नीचे नींव तो है नहीं, थोड़ा सा भी गिर गया कुछ तो सारा नीचे। हमने ऐसे ही घर बनाया है रेत पर, ऊपर से लगता है अच्छा छोड़ सकते हैं, आप अच्छे आदमी होंगे, अच्छे लोग होंगे, लेकिन जब भीतर अच्छा ये चलते जाते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या है? जो वचन को सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। नींव को गहरा खोदकर चट्टान के ऊपर नींव को रखा। कह फिर कितनी भी लहरें आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी भूकंप आए, उस घर को हिला भी ना पाए। हमें अब मर्जी आपको बुद्धिमान करना है तो वचन को सुनकर कहना मान लो। अगर आपको मूर्ख बने रहना है तो क्यों डांट खाते हो मुझसे? यहाँ पर मैं जगत खुदा हुआ है आपके लिए, जाओ और पाप करो, क्योंकि नरक में तो जाना है। जरूरी है कि हम समझें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अगर आप मन नहीं फिरा रहे तो आप स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है आज का वचन बहुत कड़वा है, लेकिन अक्सर कड़वी दवाई आराम भी करती है।
अगर मेरा वचन सुनकर 5 लोगों ने भी मन फिरा लिया, 5 लोगों ने भी तौबा कर ली, तो मैं समझूंगा मेरा प्रचार करना पूरा फल लेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर 5 लोग बदल गए ना तो वो 5 से 50 कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आमीन। वो पहला बदलने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? पर कौन होना चाहिए? कितने लोग बदलेंगे आज से अपने आप को? पाखंड से बाहर आएंगे, कुछ लोग छूट कहीं कोई देख रहे। हालेलुया। खुदा आपको आशीष करे। मैं भी चाहता हूँ, परमेश्वर भी चाहता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा है ताकि आप और आपका जीवन, आपका घराना बचाया जा सके। उसका वचन क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। यीशु मसीह हमें स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह हमें उद्धार और मुक्ति देने के लिए आया है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया है, लेकिन हमें अपने पापों को मानकर छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे ऊपर क्या की जाए। हमें कोई सवाल कि कैसे मन फिराओ? कोई सवाल है किसी का? पूछिए बहन। गलत है। अरे सीखो कुछ। हम पंजाब में रहते हैं, हमारे सिख भाई अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का कितना आदर करते हैं, सर पर रखकर चलते हैं। आई थिंक सही कह रहा हूँ भाई, मैं सर पर रख के लेके जाते हैं, कहीं लेके जाते, मैंने देखा है सड़क से जाते हैं। और हम लोग क्योंकि वचन क्या कर रहा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही। अपने भाइयों से कुछ सीख लो जो हमारे आसपास है। हमारी बाइबल यहाँ पैरों में खड़ी रहती है। हमें एक ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ही आजाद हो गए कि खुदा के वचन का भी आदर नहीं करते। ठीक है, आदर करो अपनी बाइबल का, अच्छे से संभाल कर रखिए, आदर कीजिए। अगर आप इसका आदर करेंगे तो ये भी आपका आदर करेंगे और आपको ऊंचा उठाओ। आमीन। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है बाइबल उठाते हुए, संगति में, चर्च में बाइबल लेकर आते हुए शर्म आती है। अगर आप शर्माओगे तो वो भी शर्माएगा आपसे। स्वर्गदूतों के सामने आपको अपना जन्म स्वीकार करा देगा। इसलिए जरूरी है जहां भी जाए आपकी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए और आदर सही के साथ रखें। आमीन। ठीक है परमजीत बेटे, कोई और सवाल? ओके, ये अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने अपने सर को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे और लोग प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं महानोदय परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु ईश्वर की। मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करता हूँ प्रभु, आपके आराधना महिमा तारीफ करता हूँ प्रभु। आज आपकी इस कलिसिया को लेकर मैं आपके पास आता हूँ। आज फिर से प्रभु आपके वचन से प्रभु मैंने प्रभु आपकी शिक्षा का पहला भाग इनको सिखाया कि अपना मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एक पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मेरे तमाम भाई और बहनों की मदद करें, ये ताकि अपने पापों को मानकर छोड़ दे प्रभु, अपने पापों को छोड़कर प्रभु एक पवित्र जीवन जीना शुरू करे प्रभु। ये लोग विश्वास करें, ये लोग आराधना प्रार्थना करें, तुझ में तेरे नाम में बढ़ते जाएं और पाखंडी ना बने, बल्कि सच्चे मसीह बनकर अपने जीवन को जिए प्रभु। जैसा आप इनको बनता हुआ देखना चाहते हैं वैसा ये बने प्रभु, जैसा आप इनको जीवन जीता हुआ देखना चाहते हैं वैसा ही जीवन जिए प्रभु, ताकि दूसरों के अच्छी मिसाल बने, दूसरे के अच्छा उदाहरण बने, जिसको देखकर प्रभु सामने वालों का जीवन बदल जाए प्रभु। उनके जीवन में, उनके घरों में, परिवारों में शांति दे और सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। इन्हें आराधना प्रार्थना में मजबूत करें, अनुग्रह करें। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। फिर से हमें हालेलुया।